प्रिय नित्य निर्मला नीलमेघ श्यामा पुराण पुरुषा पुंडरीकाक्षा नंदनंदना नवनीत चोरा पशुपालक श्री पाप विमोचन दुष्ट संहार निवारण शिष्ट पालका कष्टकारण गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद। वज्र मकुटधर वराह मूर्ति गोपी जनलोल गोवर्धनोद्धार दशरथ नंदन दशमुख मर्दन पक्षिवाहना पांडव प्रिया मत्स्य कूर्मा मधुसूदन हरि वराह नृसिंह वामन भृगुराम बलरामानुज बौद्ध कल्किधर वेणुगान प्रिय वेंकटरमण गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद। सीतानायक श्रितपालक दीन पोषका धर्म स्थापका अनाथ रक्षक आपद बांधव शरणागत विदे करुणा सागर कमल दलाक्ष कामित फलदा पाप विनाशक। ओम नमो वेंकटेशाय। आज अत्यंत ही विशिष्ट दिवस है। आज कलयुग के साक्षात प्रत्यक्ष देवता श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी का जो कि वार्षिक ब्रह्मोत्सव का आयोजन कल से आरंभ हो रहा है, उस महोत्सव के पूर्व आज अंकुरार्पण नामक उत्सव का आयोजन अत्यंत ही भव्यता के साथ भारत के अत्यंत पवित्र स्थल तिरुपति के समीप विद्यमान तिरुमला पर्वत श्रेणी पर स्थित भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर में अत्यंत दिव्यता के साथ आयोजित हो रहा है। आप देख रहे हैं साक्षात तिरुमला से अत्यंत ही भव्य एवं दिव्य महोत्सव यह आयोजन कल से प्रारंभ हो ब्रह्मोत्सव अपने आप में अद्भुत है। और उस ब्रह्मोत्सव से पूर्व संध्या बेला में आज इस तिरुमला की पवित्र भूमि पर अंकुरार्पण एवं सेनाधिपति का आयोजन अत्यंत ही भव्यता के साथ किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कितने सुंदर तरीके से यह दिव्य और भव्य मंदिर सजाया गया है। यह मंदिर संपूर्ण विश्व में अत्यंत ही प्रसिद्ध है और कहा जाता है कि कलयुग में साक्षात वेंकटेश्वर स्वामी भक्तों को अपना आशीष अत्यंत ही सरलता से प्रदान करते हैं और उनका यह ब्रह्मोत्सव तो अपने आप में अद्वितीय होता है। कहा जाता है कि इस उत्सव में दर्शन करने से भगवान का दर्शन पाने से अनेक प्रकार के पुण्य फलों का उदय होता है। ऐसा दिव्य महोत्सव का आयोजन
आज अंकुरार्पण से शुरू होगा और कल से विधिवत ध्वजारोहण से इस कार्यक्रम का आरंभ होगा। आज अंकुरार्पण की प्रक्रिया होगी। अंकुरार्पण का तात्पर्य है नवजीवन का बीजारोपण। यह अनुष्ठान दर्शाता है जैसे बीज अंकुरित होकर धरती को हरा भरा बनाता है, वैसे ही यह उत्सव भक्तों के जीवन को हरियाली, समृद्धि और भक्ति से संपन्न करेगा। यह मंगल, समृद्धि और शुद्धता का प्रतीक है। कहा गया है अंकुरार्पणम नाम बीजानाम रोपणम शुभम तेन सर्वेपि कृत्यः स्युर् निष्कंटका व्रतेषु च। अर्थात बीज बोने का यह मंगल कार्य सभी व्रत एवं अनुष्ठानों को विघ्न रहित बनाता है। ऐसा यह भव्य दिव्य महोत्सव आज इस प्रसिद्ध मंदिर में बड़े ही भव्यता के साथ आयोजित किया जा रहा है। देखिए कितने सुंदर तरीके से इस प्रांगण को, इस मंदिर को सजाया गया है, जो कि अपने आप में अद्वितीय है। विभिन्न प्रकार के दीपों से, रोशनियों से पूरा तिरुमला यहाँ पर जगमग दिखाई दे रहा है और साक्षात ऐसी प्रतीति हो रही है कि भगवान वेंकटेश्वर का आशीष पग पग पर हम सभी को दिखाई दे रहा है। अत्यंत ही भव्य एवं दिव्य महोत्सव आयोजित यहाँ पर किया जा रहा है। ऐसा यह भव्य महोत्सव अपने आप में विशिष्ट है। वस्तुतः यह जो केवल एक उत्सव मात्र नहीं, अपितु यह आध्यात्मिक साधना, वैदिक परंपरा और भक्ति संस्कारों का अद्भुत संगम है। जैसे किसी भवन की नींव मजबूत हो तो वह सदियों तक टिकता है, वैसे ही यह ब्रह्मोत्सव में अंकुरार्पण और सेनाधिपति विश्वक्सेन की पूजा अपने आप में अत्यंत विशिष्ट मानी जाती है। ऐसा दिव्य और भव्य महोत्सव हम सब इस महोत्सव साक्षी हो रहे हैं। कितने सुंदर सुंदर पुष्पों से यह पूरा मंदिर सजाया गया है। इस समय का यह दिव्य वातावरण अपने आप में अत्यंत ही विशिष्ट है। कहा जाता है अंकुर शब्द सुनते से ही हमारे मन में हरियाली और जीवन का बोध होता है। जब धरती में यह बोया जाता है तो उसमें जो अंकुर फूटते हैं तो वह केवल एक पौधा नहीं होता, बल्कि भविष्य के वृक्ष, फल, फूल और संपूर्ण जीवन चक्र का संकेत होता है। इसी भाव को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मोत्सव के आरंभ में यह भव्य आयोजन अंकुरार्पण किया जाता है। इस आयोजन से पूर्व की एक संध्या पर यह आयोजन आप सभी देख रहे हैं, अत्यंत भव्यता के साथ किया जा रहा है। कहा गया है बीजम वै प्रजापति तस्माद अंकुर उत्पद्यते। अर्थात बीज जो है वो स्वयं प्रजापति का प्रतीक है और उससे उत्पन्न होने वाला अंकुर जीवन वृद्धि और सृष्टि चक्र का द्योतक है। तिरुमला में यह अनुष्ठान ब्रह्मोत्सव से एक दिन पूर्व संपन्न किया जा रहा है। अत्यंत ही भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ देखिए कितने सुंदर सुंदर पुष्प मालाओं से, पुष्पों से यह पूरा भव्य प्रांगण सजाया गया है और अगले 9 दिनों तक यहाँ पर एक भक्ति की अपूर्व गंगा बहेगी और अनेक भक्तगण इस दिव्य महोत्सव में शामिल होकर अपने जीवन को कष्टों से दूर करेंगे और भगवत की शरण में प्राप्ति करेंगे। ऐसा यह दिव्य महोत्सव अपने आप में विशिष्ट है। ऐसा महोत्सव हम सभी के जीवन में खुशियां और आनंद का प्रतीक देने वाला है। देखिए यह स्तंभ आप देख रहे हैं, कितना सुंदर मंदिर यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। अत्यंत ही भव्यता के साथ यह आयोजन अपने आप में विशिष्ट है। विभिन्न प्रकार के पुष्प जिनकी सुगंध से पूरा तिरुमला आप्लावित है और इस समय स्थित जो भक्तगण हैं आपको धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। ऐसा भव्य महोत्सव का आज से आरंभ होगा। अंकुरार्पण
अपने आप में अंकुर का अर्पण करना, बीज वपन। यह जो बीज वपन जैसे प्रकृति के साथ एक संगम है, प्रकृति जिस प्रकार से विकसित होगी वैसा यह महोत्सव सभी भक्तों में, सभी के लिए आशीष प्रदान करने वाला हो, सभी के लिए खुशियां भरने वाला हो, सभी का कल्याण करने वाला हो। सभी देव अपने आशीर्वाद से सभी भक्तों को आह्लादित करेंगे, उनको अपने जीवन में खुशियां प्रदान करेंगे। ऐसा यह महोत्सव जीवन में अपने आप में एक धन्य महोत्सव है और उस महोत्सव में अंकुरार्पण से इस उत्सव का समारंभ होगा, आरंभ होगा और यह उत्सव अपने आप में विशिष्ट है। देखिए कितने सुंदर तरीके से विभिन्न प्रकार के शंख, चक्र, घंटी इत्यादि बनाए गए हैं और वो अपने आप में अत्यंत ही मन को मोह लेने वाले हैं। कितने सुंदर सुंदर कलाकृतियां की गई है और यहाँ पर इस समय ऐसा प्रतीत हो रहा है कि साक्षात हम किसी स्वर्ग में विराजमान हैं और अपने आप में एक भगवान वेंकटेश्वर की भक्ति में लीन है और उनका आशीष हम सभी को कृतार्थ करने वाला है। ऐसा यह दिव्य महोत्सव अपने आप में विशिष्ट महोत्सव है और यह महोत्सव इसीलिए आयोजित होता है कि भक्त अपने जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त करें, अपने जीवन में खुशियां प्राप्त करें, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके आशीष से संपूर्ण संसार प्रकाशित हो, संपूर्ण संसार में सभी लोग खुशियों से रहें। देखिए यह जो विशिष्ट आयोजन है उसमें विभिन्न प्रकार के गज उपस्थित हैं, विभिन्न प्रकार के हाथी हैं, उन पर भी यह वैष्णव तिलक लगाया गया है। कितने सुंदर तरीके से उन्हें सजाया गया है। यह अपने आप में एक भव्य महोत्सव है, अत्यंत ही दिव्य महोत्सव है और ऐसा महोत्सव, इस उत्सव में न जाने कितने प्रकार के कार्य संपादित किए जाते हैं जो कि अपने आप में भव्यता लिए हुए होते हैं। विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं, मंगल ध्वनियाँ बजाई जा रही है। भगवान वेंकटेश्वर की भक्ति में सभी लीन हैं और पूरा क्षेत्र सराबोर है भगवान वेंकटेश्वर की भक्ति से। कितना सुंदर शंख, चक्र, गदा, चक्र इत्यादि यहाँ पर सुसज्जित है। अपने आप में भव्य महोत्सव हम सभी देख पा रहे हैं। नारायण 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 हरि हरि नारायण हरि हरि नारायण हरि हरि नारायण हरि हरि नारायण हरि गोविंद नारायण हरि गोविंद नारायण हरि गोविंद नारायण हरि गोविंद नारायण हरि गोपाल नारायण हरि गोपाल नारायण गोपाल नारायण हरि गोपाल नारायण श्री हरि नारायण श्री हरि
श्रीहरि नारायण ऋषिकेश नारायण ऋषिकेश नारायण भद्रिवास नारायण भद्रिवास नारायण हरि हरि नारायण हरि गोविंद नारायण हरि गोपाल नारायण श्री हरि नारायण ऋषिकेश नारायण भद्रिवास नारायण ऋषिकेश नारायण भद्रिवास नारायण हरि हरि नारायण हरि गोविंद नारायण हरि हरि नारायण हरि हरि नारायण। ओम नमो वेंकटेशाय। भारतीय संस्कृति में प्रत्येक अनुष्ठान का प्रारंभ मंगल से होता है। मंगल का अर्थ है शुभता, समृद्धि और दीर्घकालिक कल्याण। इसी परंपरा के अंतर्गत भारत के प्रसिद्ध स्थल तिरुपति के समीप तिरुमला की पर्वत श्रेणी पर स्थित यह भव्य मंदिर वेंकटेश्वर स्वामी जी का, जिसमें वार्षिक ब्रह्मोत्सव का प्रथम संस्कार अंकुरार्पण है, जिसका दिव्य आयोजन इस भव्य एवं महनीय मंदिर में आयोजित किया जा रहा है। देखिए, इसकी पूरी परंपरा और नियमों के अनुसार, शास्त्रीय पद्धति के अनुसार यह क्रिया संपन्न कराई जा रही है। एवं भगवान की मूर्ति भी यहाँ पर आपको उत्सव मूर्ति दिखाई दे रही है, जो कि विश्वक्सेन जी की आराधना भी होती है, जो इस पूरे कार्यक्रम को सुरक्षा दे उसके रूप में यहाँ पर इनकी आराधना की जाती है। ऐसा यह भव्य मंदिर, जिसमें ब्रह्मोत्सव अपने आप में विशिष्ट है और उसमें सभी लोग मिलकर, जितने इसके कार्याधिकारी हैं वो सभी वैदिक पुजारीगण, इन सभी आयोजन में सम्मिलित होकर इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान कर रहे हैं। ऐसा यह दिव्य महोत्सव यहाँ पर आयोजित हो रहा है। साथ ही साथ अंकुरार्पण के साथ साथ विश्वक्सेन की आराधना की जाती है। विश्वक्सेन इस पूरे कार्यक्रम की रक्षा करें, यह कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से समाप्त हो, इसलिए उनकी आराधना की जाती है। और साथ ही साथ इस पूरे ब्रह्मोत्सव में भगवान की उत्सव मूर्तियां भिन्न भिन्न वाहनों पर आरूढ़ होकर, विराजित होकर भक्तों को दर्शन देने के लिए मार्ग में निकलती हैं, वीथियों में निकलती हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर तिरुमला
तिरुपति देवस्थानम के जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं, सभी लोग अपनी भक्ति भाव से मंदिर के पुजारीगण इस परंपरा का निर्वाह करते हुए और इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए अंकुरार्पण जो अपने आप में एक विशिष्ट उत्सव है, अंकुरार्पण से ही इस उत्सव का होता है, इसका आरंभ होता है। ऐसा महोत्सव यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार की मंगल ध्वनियाँ, मंगल गीत, मंगल वाद्य इत्यादि यहाँ पर उच्चारित किए जा रहे हैं और सभी अधिकारीगण परमपिता परमेश्वर की इस भक्ति में लीन हैं और उनके इस महोत्सव को दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ और अत्यंत ही आध्यात्मिकता के साथ पूर्ण मनोयोग से संपन्न करा रहे हैं कि हे प्रभु, आपका यह महोत्सव, आपका यह दिव्य उत्सव हम सभी के लिए कल्याणकारक हो, हम सभी के जीवन में नई प्रेरणा दे, हम सभी के जीवन में मंगल करें। इस हेतु यह भव्य और दिव्य महोत्सव आयोजित हो रहा है। अंकुरार्पण, जिसमें कि पूरी प्रक्रिया जो शास्त्रीय पद्धति है उस पद्धति के माध्यम से अंकुरार्पण की प्रक्रिया हो रही है। देखिए भिन्न भिन्न प्रकार के क्षत्र, कितनी सुंदर सुंदर रंगोलियां सजाई गई हैं और सभी अधिकारीगण भगवान के आशीष प्रदान करने के लिए, आशीष प्राप्त करने के लिए उनकी शरण में विद्यमान है और इस महोत्सव को भव्य बना रहे हैं। पुजारीगण अपने मनोभाव से, अपनी परंपरा से, जो इसकी परंपरा है, शास्त्रीय परंपरा है, उस परंपरा का अनुसरण करते हुए इस महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। विश्वक्सेन की पूजा एवं अंकुरार्पण का यह महोत्सव अपने आप में दिव्य है और उनकी आराधना इसीलिए हो रही है कि यह पूरा जो 9 दिनों तक चलने वाला है ब्रह्मोत्सव, वह निर्विघ्न रूप से समाप्त हो और यहाँ सभी जगह अत्यंत ही भव्यता के साथ यह आयोजन संपादित किया जाए। ऐसा यह भव्य महोत्सव कल से जो आरंभ होने वाला है, उससे पूर्व अंकुरार्पण एवं विश्वक्सेन पूजा, जिसे सेनाधिपति उत्सव भी कहा जाता है, उसका आयोजन है। कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर भगवान हमें दिखाई दे रहे हैं। उनका एक यह जो दिव्य क्षेत्र है, यह जो दिव्य प्रांगण है, अपने आप में विशिष्ट है। विभिन्न पुष्पों की मालाएं यहाँ पर दिखाई दे रही है, विभिन्न प्रकार के क्षत्र दिखाई दे रहे हैं और इसका अपने आप में विशिष्ट महत्व है। अंकुरार्पण का कहा जाता है कि बीज में छिपा होता है जीवन, अंकुरित होता है तो वह सृष्टि का प्रतीक बन जाता है। एक बीज एक पूरी सृष्टि प्रक्रिया का प्रतीक होता है। उसी प्रकार भक्त के हृदय में भक्ति का बीज बोकर आध्यात्मिक उन्नति का संकेत दिया जाता है। बीजम माम सर्वभूताम विद्धि सनातनम। इसी प्रकार से अन्न और समृद्धि का आह्वान कहा जाता है। अन्न जीवन का आधार है। बीज बोने का तात्पर्य है कि समाज में कभी अन्न की कमी ना हो। अन्नाद भवन्ति भूतानि। साथ ही साथ विभिन्न दैवीय शक्तियों का भी आह्वान किया जाता है। विभिन्न देवता इस महोत्सव में आयोजित होते हैं और अंकुरार्पण, जो कि अपने आप में एक विशिष्ट उत्सव है, उस उत्सव का संपूर्ण परंपरा के साथ, संपूर्ण विधि के साथ यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। यह महोत्सव अपने आप में दिव्य हुए हैं। यह मंदिर अपने आप में विशिष्ट है। यहाँ भक्तगण आकर अपने आप को कृतार्थ समझते हैं, अपने जीवन को सफल बनाते हैं। भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन कर अपने जीवन को सफल बनाते हैं। उनका अनुग्रह हमारे जीवन में खुशियों का, आनंद का द्वार खोलने वाला होता है और उसमें यदि ब्रह्मोत्सव के समय उनका दर्शन हो तो निश्चित ही यह हमारे कई जन्मों का पुण्य फल है और उनका हम साक्षात यह आयोजन दिव्यता के साथ
SBBC चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। अपने घर से अपने आप में यह भव्य महोत्सव आप देखिए कितनी दिव्यता के साथ यहाँ पर आयोजित हो रहा है। ऐसा यह महोत्सव हम सभी के जीवन में खुशियाँ और आनंद भरने वाला है। कितना सुंदर यहाँ पर विग्रह है, कितनी सुंदर उनकी मूर्ति है। ऐसा यह भव्य दिव्य और उत्सव आप सभी देख रहे हैं। यह मंदिर अपने आप में विशिष्ट है। ऐसा विशिष्ट मंदिर हम सभी के जीवन में हम सभी को कृतार्थ करे, हम सभी का जीवन मंगलमय हो, इसी भाव से इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ओम नमो वेंकटेशाय। शरणु श्री वैकुंठनायक शरणु श्री पुरुषोत्तमा शरणु श्रीधर गरुड वाहन शरणु वेंकटनायका शरणु श्री वैकुंठनायक शरणु श्री पुरुषोत्तमा शरणु श्रीधर गरुड वाहन शरणु वेंकटनायका। परमपद गोविंद माधव पद्मनाभ जनार्दना परमपद गोविंद माधव पद्मनाभ जनार्दना धरणिधर करिवरद वामन दैत्यहर बलिबंधना धरणिधर करिवरद वामन दैत्यहर बलिबंधना शरणु श्री वैकुंठनायक शरणु श्री पुरुषोत्तमा शरणु श्रीधर गरुड वाहन शरणु वेंकटनायका शरणु श्री वैकुंठनायक शरणु श्री पुरुषोत्तमा। जलजनेत्र मुकुंद केशव शंख चक्र गदाधर जलधिशयन उपेंद्र अच्युत शैलधर नारायण जलजनेत्र मुकुंद केशव शंख चक्र गदाधर जलधिशयन उपेंद्र अच्युत शैलधर नारायण आदियोगी मुनीन्द्र वंदित अखिल सुरगण पूजिता आदियोगी मुनीन्द्र वंदित अखिल सुरगण पूजिता वेद विनुत विरिंचि सन्नुत वेंकटेश नमो नमो वेद विनुत विरिंचि सन्नुत वेंकटेश नमो नमो वेंकटेश नमो नमो
श्रीधर गरुडवाहन शरणु वेङ्कटनायक शरणु 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 शरणु। ओम नमो वेंकटेशाय। देखिए कितना सुंदर और दिव्य स्वरूप भगवान का हमको दिखाई दे। भगवान हम सभी को आशीष प्रदान कर रहे हैं और इस वाहन पर आरूढ़ होकर हम सभी को का मंगल कर रहे हैं। इस सुंदर स्वरूप उनका हमारे हृदय में अपने आप में एक विशिष्ट स्थान बना रहा है और हमारे पूरे मनोभाव अत्यंत ही पवित्र हो रहे हैं। ऐसा यह दिव्य महोत्सव तिरुमला के इस पर्वत श्रेणी पर स्थित यह जो प्रसिद्ध वेंकटेश्वर स्वामी जी का मंदिर है, उस मंदिर में ब्रह्मोत्सव के पूर्व अंकुरार्पण उत्सव का आयोजन अत्यंत ही हर्षोल्लास एवं धूमधाम से मनाया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र, विभिन्न प्रकार के गीत और विभिन्न प्रकार के संगीत इत्यादि की प्रक्रिया के माध्यम से यह महोत्सव अपने आप में विशिष्ट हो रहा है। जीवन को कृतार्थ करने वाला यह उत्सव देखिए कितना अपार जन समूह है यहाँ पर भगवान के दर्शन पाने के लिए। विभिन्न प्रकार की क्रियाएं इस पूरे कार्यक्रम में, इस पूरे आयोजन में संपादित की जा रही है और यह पूरी प्रक्रिया इस पूरे संपूर्ण वातावरण को अपने आप में दिव्य आभा से युक्त कर रही है। यह पूरा क्षेत्र इस समय भगवान वेंकटेश्वर की भक्ति में लीन है। कितने सुंदर सुंदर न केवल मानव अपितु विभिन्न प्रकार के पशु भी जिनको कि श्रृंगार करके आया गया है और वह भी इस दिव्य महोत्सव में भागीदार बन रहे हैं। कितने सुंदर सुंदर हस्त, अश्व इत्यादि यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और उनके ऊपर उनका जो श्रृंगार है वह भी अपने आप में है। देखिए यह कितना सुंदर स्वरूप प्रभु का हमें दिखाई दे रहा है। एक छत्र है और साथ में पुष्प, सुंदर पुष्पों से यह पूरा क्षेत्र सुसज्जित है और उसमें भगवान मूर्ति आप में हम सभी को कृतार्थ करने वाली है। अत्यंत ही उनका यह स्वरूप हम सभी के हृदय में बस रहा है। ऐसा यह दिव्य महोत्सव और इस महोत्सव के दौरान विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संपादित की जा रही है जो अपने आप में विशिष्ट है। अंकुरार्पण के विषय में किसी कवि ने बहुत अच्छा कहा है कि अंकुर बोया है नव जीवन लाया है, धरा की गोद में हरित संदेश लाया है, बीज में पा है शक्ति अनंत, भक्ति और श्रद्धा से बढ़ता है यह जीवन। ऐसा यह दिव्य महोत्सव यहाँ पर आयोजित हो रहा है जो कि हम सभी के जीवन को कृतार्थ करने वाला है। कितने सुंदर सुंदर पुष्पों से यह पूरा क्षेत्र सजाया गया है और अगले 9 दिनों तक यहाँ पर एक अलग ही दिव्य वातावरण हमें दिखाई देगा और पूरा क्षेत्र भगवान की भक्ति में लीन दिखाई देगा। सभी जगह हम भगवान वेंकटेश्वर के आशीष को पाएंगे। ऐसा यह पूरा क्षेत्र जिसमें अपार जनसमूह उपस्थित रहता है, विद्यमान रहता है। ऐसा आयोजन का प्रारंभ कल से होगा। उससे अंकुरार्पण और सेनाधिपति उत्सव जिसे विश्वक्सेन पूजा भी की जाती है, जो कि इस पूरे आयोजन को विघ्नहर्ता के रूप में माना जाता है, उसका दिव्य और भव्य आयोजन हम सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं। और यह वेंकटेश्वर स्वामी जी का ब्रह्मोत्सव है। कहा जाता है कि सर्वप्रथम भगवान वेंकटेश की आराधना में ब्रह्मा जी ने ही इस उत्सव का आयोजन किया गया था। इसीलिए इस उत्सव का नाम
ब्रह्मोत्सव माना जाता है। ब्रह्मा जी के द्वारा सर्वप्रथम आयोजित किया गया यह इस उत्सव में अनेक देवतागण भागीदार होते हैं और सभी अपने आशीष से पूरे क्षेत्र को सिंचित करते हैं, सभी भक्तों को आशीष प्रदान करते हैं। ऐसा दिव्य और भव्य महोत्सव इस समय पूरा तिरुपति क्षेत्र भी यदि आप देखेंगे तो विभिन्न जगमग रोशनियों से सराबोर है। पूरा क्षेत्र एक अलग ही भक्ति की दुनिया में हमें दिखाई दे रहा है। ऐसा यह दिव्य महोत्सव हम सभी के जीवन कृतार्थ कर है। आप देख रहे हैं बीच बीच में आरती इत्यादि आयोजित की जा रही है जो अपने आप में विशिष्टता लिए हुए हैं और भगवान का आशीष हम सभी को प्राप्त हो रहा है। इस यात्रा के आगे आगे हाथी गज इत्यादि जा रहे हैं और विभिन्न प्रकार के आयोजन इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं, आयोजन किए जा रहे हैं जो कि अपने जीवन को दिव्यता की ओर ले जा रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर तरीके से यह जो मूर्ति है वह सजाई गई है और दिव्य है। कितने सुंदर सुंदर पुष्प, कितने सुंदर वस्त्र, कितने सुंदर रत्नों से जड़ित यह मूर्ति हमारे हृदय में एक विशिष्ट स्थान ले रही है और हम अपने जीवन को कृतार्थ कर पा रहे हैं। ऐसा भव्य आयोजन के हम साक्षी होकर अपने आप में यह जो है वो अपने आप में एक दिव्य आयोजन है। कहा जाता है कि अंकुर देवता को समृद्धि, शुद्धि और जीवन प्रतीक मानकर इसकी पूजा की जाती है। यह अपने आप में एक विशिष्ट महोत्सव होता है और इस महोत्सव के अंतर्गत यह जो प्रक्रिया है वह हम सभी के जीवन को कृतार्थ करने वाली है। आज से यह पूरा क्षेत्र अपने आप में एक विशेष आयोजन और विशेष भक्तिभाव से सराबोर है। देखिए विभिन्न प्रकार के दीपों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के लाइटों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाई गई हैं। पूरा के पूरा तिरुमला इस समय स्वर्ग के हमें दिखाई दे रहा है। इतने भव्यता के साथ पूरा क्षेत्र सजाया गया है कि मानो स्वर्ग में हम विराजमान हों और भगवान का आशीष हमें प्राप्त हो रहा है। एक पूरा के पूरा दिव्य वातावरण इस क्षेत्र में प्रतीत हो रहा है और यह जो मंदिर है अपने आप में विशिष्ट है। कहा जाता है भगवान के दर्शन हमें तत्काल लाभ होता है, तत्काल फल प्राप्ति होती है। कलयुग के प्रत्यक्ष देवता के रूप में माने जाते हैं भगवान वेंकटेश्वर स्वामी, जो कि जिनका दर्शन करने से अनेक प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति होती है और उसमें उनके ब्रह्मोत्सव, उसकी तो बात ही क्या। ब्रह्मोत्सव जो कि अपने आप में दिव्य महोत्सव होता है, विभिन्न प्रकार के आयोजन आयोजित किए जाते हैं और इस समय भगवान अपने कहते हैं उनकी उत्सव मूर्ति बाहर आकर भक्तों को दर्शन प्रदान करती है। यही एक ऐसा महोत्सव होता है जिसमें भक्त और भगवान का साक्षात मिलन होता है और भक्त और भगवान का यह साक्षात मिलन अपने आप में दर्शनीय होता है। देखिए जो वीथी है, जो मार्ग है तिरुमला के समीप, यह मंदिर के समीप यह जो मार्ग है वह कितनी सुंदर सुंदर रंगोलियों से सजाया गया है। पूरा क्षेत्र एक वैभवपूर्ण तरीके से अपने आप में अनुपम है, अद्वितीय है। इसका वर्णन अपने आप में विशिष्ट है। ऐसा लग रहा है कि प्रकृति एक नव जीवन को आरंभ कर रही है। एक अलग ही सुगंध यहाँ पर तिरुमला में हमें दिखाई दे रही है। भगवान की भक्ति हमें सभी जगह दिखाई दे रही है। ऐसा दिव्य महोत्सव
कि हम सब साक्षी बन रहे हैं। अपने आप में इस महोत्सव का, इस उत्सव का आनंद लीजिए और भगवान का दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करिए। ऐसा यह दिव्य महोत्सव के साक्षी बन रहे हैं। ओम नमो वेंकटेशाय। नमो नारायणाय नमो नमो नारायणाय नमो नारायणाय सगुणब्रह्मणे सर्वपारायणाय शोभनमूर्तये नारायणाय सगुणब्रह्मणे सर्वपारायणाय शोभनमूर्तये नमो नारायणाय नमो नमो नारायणाय नमो नित्याय विबुधसंस्तुत्याय करिराजवरदाय कौस्तुभाभरणाय पुरवैरिणे
ओम नमो वेंकटेशाय। कलयुग के प्रत्यक्ष देवता भगवान वेंकटेश्वर का ब्रह्मोत्सव का आयोजन अत्यंत ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जा रहा है। ब्रह्मोत्सव से पूर्व अंकुरार्पण और सेनाधिपति उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आप देखिए, विश्वक्सेन की पूजा की जाती और विश्वक्सेन जो कि भगवान के सेनाधिपति के रूप में माने जाते हैं, वह मार्ग में निकले हुए हैं और पूरे मार्ग का, पूरे क्षेत्र का अवलोकन कर रहे हैं, ताकि वह विघ्नहर्ता के रूप में इस दिव्य आयोजन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना आए, वह उसकी रक्षा करें। तो उस हेतु पूरे मार्ग में वो भ्रमण कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कहीं किसी प्रकार का कोई ऐसा चीज तो नहीं है। तो ऐसा यह दिव्य भव्य महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। विश्वक्सेन जी मार्ग में, वीथी में जा रहे हैं, पूरे कार्यक्रम का जायजा ले रहे हैं और उनके साथ देखिए आप विभिन्न प्रकार के गज, अश्व इत्यादि भी सम्मिलित हैं और वैदिक विधि विधान से यह भव्य आयोजन आयोजित हो रहा है। पुजारी गण, वैदिक अर्चक गण वैदिक मंत्रोच्चार से इस प्रक्रिया को संपन्न करा रहे हैं और यह प्रक्रिया अपने आप में एक विशिष्ट प्रक्रिया है, क्योंकि कल से यहाँ पर भगवान वेंकटेश्वर का ब्रह्मोत्सव आयोजित होने वाला है। उसका आरंभ होगा, उसका आगाज होगा। उससे पूर्व विश्वक्सेन जी पूरे इस आयोजन की रक्षा हेतु निकले हुए हैं और निगरानी में यह भव्य आयोजन किया जा रहा है और साथ ही साथ अंकुरार्पण की भी प्रक्रिया अभी संपन्न होगी, जो अपने आप में है। मंदिर अपने आप में अत्यंत ही भव्य और विशिष्ट है और इसमें स्थित भगवान वेंकटेश्वर स्वामी कलयुग के साक्षात देवता माने गए हैं। उनका आशीष हम सभी के जीवन में आनंद देने वाला होता है, हम सभी के जीवन को कल्याण प्रदान करने वाला होता है। देखिए, यह जो मंदिर के बाहर का गोपुर है वह कितने भव्यता के साथ सजाया गया है। यह पूरा जो मंदिर परिसर का क्षेत्र है या पूरा के पूरा तिरुमला आप देखेंगे तो इस समय एक अलग ही यहाँ पर हमें दृश्य दिखाई दे रहा है। विभिन्न प्रकार के शंख, चक्र इत्यादि दिव्य रोशनियों के द्वारा बनाए गए हैं। विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ पर है। न जाने कितने प्रकार के अच्छे अच्छे पुष्प, सुगंधों से युक्त पुष्पों की माला सजाई गई है और ऐसा पूरा के पूरा चित्र आप में अद्वितीय है, अपने आप में अनिर्वचनीय है, अपने आप में अत्यंत विशिष्ट उत्सव है। और भगवान वेंकटेश्वर जी का यह महोत्सव हम सभी के जीवन को कृतार्थ करने वाला उत्सव है, हम सभी के जीवन में मंगल करने वाला यह उत्सव होता है। ऐसे भव्य और दिव्य महोत्सव के आयोजन से पूर्व की संध्या बेला में अंकुरार्पण और सेनाधिपति उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, यह भव्य और दिव्य यात्रा अपने आप में विशिष्ट है। सभी अधिकारी गण, सभी वैदिक पुजारी गण, सभी अर्चक गण और सभी कर्मचारी गण इस यात्रा में सम्मिलित है और इसके पास आप जो क्षेत्र देख रहे हैं वहाँ पर अनेक भक्तगण इस साक्षात कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ बना रहे हैं। यह जो संध्या बेला है, यह जो सायं काल है, अपने आप में विशिष्ट है, भगवान वेंकटेश्वर की भक्ति से सराबोर है और यह पूरा परिसर गोविंदा गोविंदा वेंकट रमणा की ध्वनि से गुंजायमान है और हर जगह
भगवान वेंकटेश्वर जी का कीर्तन, भजन और विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र। आप देखिए कितने प्रकार के, नाना प्रकार के वाद्य यंत्र भी इसमें बजाए जा रहे हैं। और ऐसा यह दिव्य महोत्सव, और आप देख लीजिए विश्वक्सेन जी पूरे इस कार्यक्रम की निगरानी कर रहे हैं, देख रहे हैं, और उनकी आराधना बड़े ही भक्ति भाव से की जा रही है। और उनसे निवेदन किया जा रहा है कि यह आयोजन अपने आप में दिव्यता को ले, अपने आप में दिव्यता प्रदान करे, सभी देवताओं का आशीष भक्तों को प्राप्त हो। ऐसा दिव्य महोत्सव का यहाँ पर शुभारंभ होने जा रहा है। और उस उत्सव के पूर्व अंकुरार्पण और विश्वक्सेन पूजा या सेनाधिपति उत्सव, इस नाम से भी इस महोत्सव को जाना जाता है। इनकी पूजन, इनकी वंदन अपने आप में अद्वितीय तरीके से पूरी वैदिक परंपरा के माध्यम से यह समारोह संपन्न किया जा रहा है। आप देखिए कितना सुंदर यह पूरा दृश्य है, कितना अपने आप में मन को आह्लादित करने वाला यह दृश्य है। और ऐसे दृश्य में हम सभी भगवान के दिव्य दर्शन भी पाएंगे, और उनके दर्शन से हम सभी अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। विभिन्न प्रकार की मूर्तियां, हनुमान जी की मूर्ति आप देख रहे हैं, हनुमान जी स्वयं सबकी रक्षा करने वाले होते हैं। देखिए कितना सुंदर स्वरूप यहाँ पर दिखाई दे रही है। और विभिन्न प्रकार की ये जो अग्नि की ज्वाला भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यह पूरा रथ कितने सुंदर सुंदर पुष्पों से सुसज्जित है। इसको लेकर सभी भक्तगण आगे बढ़ रहे हैं। और यह जो कार्यक्रम है अपने दिव्यता और भव्यता के साथ आयोजित हो रहा है। हम सभी के जीवन में यह उत्सव मंगल करने वाला है, हम सभी के जीवन में आनंद भरने वाला है, हम सभी का जीवन खुशियों से सराबोर हो, ऐसा आशीष भगवान हम सभी को प्रदान करने वाले हैं। और ऐसा दिव्य महोत्सव यहाँ पर की एक प्रत्येक वीथी और मार्ग एक अपने आप में एक नई गाथा लिखने वाला होता है। कितना सुंदर पूरा क्षेत्र है, उस क्षेत्र को हम सभी यहाँ पर देख रहे हैं। और तिरुपति जो कि दक्षिण भारत में स्थित एक पवित्र शहर है, पवित्र नगर है, और उसके यह जो स्थित तिरुमला की पर्वत श्रेणी, सप्ताद्री नाथ जिनको कहा जाता है, वहाँ पर स्थित भगवान वेंकटेश्वर जी का यह मंदिर और ब्रह्मोत्सव अनिर्वचनीय है। उस उत्सव का आयोजन के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। देखिए कितना दिव्य महोत्सव हमें दिखाई दे रहा है, कितना दिव्य स्वरूप दिखाई दे रहा है, कितने सुंदर पुष्पों से यह सजाया गया है। और अपने आप में यह विशिष्ट उत्सव हम सभी के जीवन को कृतार्थ करने वाला है। विश्वक्सेन जी इस पूरे कार्यक्रम को की रक्षा करने वाले हैं। अपने आप में यह आयोजन हम सभी के मन को आह्लादित करने वाला है। ओम नमो वेंकटेशाय।
ओम नमो वेंकटेशाय। तिरुमला में स्थित भगवान वेंकटेश्वर का यह भव्य और दिव्य मंदिर, जो कि आस्था का एक अद्वितीय केंद्र है, और इस अद्वितीय केंद्र में, आस्था के अद्वितीय केंद्र में कल से ब्रह्मोत्सव का, महा उत्सव का आयोजन आयोजित होने वाला है। उससे पूर्व यह जो उत्सव आप देख रहे हैं, अंकुरार्पण और सेनाधिपति उत्सव या विश्वक्सेन पूजा, विश्वक्सेन आराधना, यह उत्सव अपने आप में विशिष्ट है। इस समय आप देख रहे हैं विश्वक्सेन जी, जो विष्णु के सेनाधिपति माने जाते हैं, पार्षद माने जाते हैं, और कहा जाता है कि उन्हें विघ्नहर्ता के रूप में माना जाता है। वह इस समय इन तिरुमला की वीथ भ्रमण कर रहे हैं। और अन्नमाचार्य जी कहते हैं कि जब विश्वक्सेन जी आते हैं तो सभी जो बुराई है, जो असुर इत्यादि जो शक्तियां हैं, वह सभी अपने आप में दूर हो जाती है। ऐसी यह यात्रा अपने आप में विशिष्टता लिए हुए है और इस कार्यक्रम को निर्विघ्न समाज का संदेश दे रही है। ऐसे भव्य आयोजन, दिव्य आयोजन की पूर्व संध्या बेला पर यह दिव्य महोत्सव आयोजित हो रहा है। आप और हम सभी साक्षी हैं। देखिए, पुष्करणी मंदिर के समीप है, तालाब मंदिर के समीप है। यह जो जलाशय है अपने आप में विशिष्ट है और भगवान के, आप कहेंगे, ईशान्य कोण में स्थित है, जहाँ पर वास्तुशास्त्र की दृष्टि पर अत्यंत ही उपयुक्त स्थान माना गया है। वैसा यह पुष्कर का रमणीय क्षेत्र हम सभी देख रहे हैं। विभिन्न प्रकार के सुंदर सुंदर गज, सुंदर सुंदर हाथी, जिसमें विभिन्न प्रकार की उनको यह जो सुसज्जित उनको किया गया है, उनके मस्तक पर यह जो तिलक है अपने आप में विशिष्टता लिए हुए है, और कितने सुंदर अंग वस्त्रों से उन्हें सजाया गया है। साथ ही नंदी जी, कितने विभिन्न प्रकार के अश्व इत्यादि भी सम्मिलित हैं, जो इस यात्रा को अपने आप में विशिष्टता बना रहे हैं। यह महोत्सव अपने आप में अद्वितीय है और इस महोत्सव का आगाज हो रहा है। भगवान विश्वक्सेन पूरे क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं और वह सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। यह आयोजन अपने आप में भव्यता लिए हुए है। अनेक भक्तगण पूरे संपूर्ण विश्व से इस महोत्सव को देखने के लिए लालायित हैं। कई भक्तगण साक्षात तिरुमला में आकर इस महोत्सव के भागीदार बनते हैं और यह महोत्सव को देखकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। देखिए, विश्वक्सेन जी की यह जो उत्सव मूर्ति है, यह जो मूर्ति है, वह अपने आप में अद्वितीय है, अत्यंत ही सुंदर है। और आप देख पा रहे हैं अनेक भक्तगण भक्ति भाव से इस संपूर्ण प्रक्रिया का आनंद ले रहे हैं। विभिन्न प्रकार की अग्नि ज्वालाएं प्रज्वलित हो रही है। समय समय पर कई भक्तगण आरती कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, से निवेदन कर रहे हैं कि यह महोत्सव अपने आप में दिव्यता को धारण करे और सभी भक्तगण भगवान वेंकटेश्वर के आशीष से सराबोर हो, आशीष उनको प्राप्त हो, उनका अनुग्रह प्राप्त हो। ऐसा दिव्य और भव्य महोत्सव तिरुमला की वीथियों में, तिरुमला के इस मार्ग में आयोजित किया जा रहा है। देखिए कितना सुंदर यह भव्य प्रांगण है। पूरा क्षेत्र इस समय अत्यंत ही एक विशिष्ट आभा लिए हुए है और यह जो गज है अपने आप में वो भी अपनी भक्ति भाव भगवान के प्रति प्रकट कर रहे हैं। देखिए, न केवल मनुष्य, न केवल मानव, अपितु विभिन्न प्रकार के पशु इत्यादि भी सम्मिलित होकर इस महोत्सव को दिव्यता प्रदान कर रहे हैं। और इस समय आप देख रहे हैं कि वेंकटेश्वर स्वामी जी का यह जो मंदिर है, जो तिरुमला तिरुपति देवस्थान के द्वारा संचालित होता है, उसके सभी पदाधिकारीगण और साथ ही साथ
इस मंदिर के वैदिक अर्चक गण, पुजारी गण इस दिव्य यात्रा में सम्मिलित हैं, विभिन्न प्रकार के मंगल घोष इत्यादि कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के मंत्रों का उच्चार कर रहे हैं और पूरा क्षेत्र एक विशिष्टता को धारण कर रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो हम अपने जीवन में कुछ विशिष्ट प्राप्त कर रहे हों। यह उत्सव सामान्य उत्सव नहीं है, यह महोत्सव एक सामान्य उत्सव नहीं है, यह विशिष्ट उत्सव है। हम सभी के जीवन में नव चेतना देने वाला है, हम सभी के जीवन को कृतार्थ करने वाला उत्सव है, हम सभी के जीवन में एक नई ऊर्जा देने वाला यह उत्सव होता है। और तिरुमला में स्थित यह मंदिर इतना सुंदर, इतना रमणीय मंदिर है कि इनमें भगवान के दर्शन अपने आप को धन्य बनाते हैं और उसमें इनका ब्रह्मोत्सव तो अपने आप में विशिष्ट है। और उसी के अंतर्गत ब्रह्मोत्सव से पूर्व संध्या बेला में अंकुरार्पण, सेनाधिपत्योत्सव, विश्वक्सेन जी को देखिए आप, वो सभी का इस यात्रा के माध्यम से निर्विघ्न रूप से यह उत्सव, यह कार्यक्रम संपन्न हो की रक्षा के यात्रा पर निकले हुए हैं। उनकी आराधना, उनकी भक्ति भाव से सभी भक्तगण उनका दर्शन कर रहे हैं। ऐसा दिव्य महोत्सव के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। हे प्रभु, हम सभी का जीवन मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, इसी भाव के साथ यह यात्रा हम सभी के जीवन को कृतार्थ करे। ओम नमो वेंकटेशाय। गोविंद कृष्ण विठले, वेणुगोपाल कृष्ण विठले, गोविंद कृष्ण विठले, वेणुगोपाल कृष्ण विठले, रंग रंग विठले, जय पांडुरंग विठले, रंग रंग विठले, जय पांडुरंग विठले, रंगा रंगा विठले, जय पांडुरंग विठले, रंगा रंगा विठले, जय पांडुरंग विठले, गोविंद कृष्ण विठले, वेणुगोपाल कृष्ण विठले, गोविंद कृष्ण विठले, वेणुगोपाल कृष्ण विठले, पंढरीनाथा हे पांडुरंगा, रंगा गोविंदा विठला, पंढरीनाथ हे पांडुरंग, रंगा गोविंदा विठला, सुकुमार सुंदर विठल विठला, शांत स्वरूपा विठला, सुकुमार सुंदर विठल विठला, शांत स्वरूपा विठला, गोविंद कृष्ण विठले, वेणुगोपाल कृष्ण विठले, गोविंद कृष्ण विठले, वेणुगोपाल कृष्ण विठले, रंग रंग विठले, जय पांडुरंग विठले, रंग रंग विठले, जय पांडुरंग विठले,
भक्तवत्सला विठ्ठल विठ्ठल परमदयाळा विठ्ठला भक्तवत्सला विठ्ठल विठ्ठल परमदयाळा विठ्ठल भक्तवत्सला विठ्ठला विठ्ठल परमदयाळा विठ्ठला भक्तवत्सला विठ्ठल विठ्ठल परमदयाळा विठ्ठल गोविंद कृष्ण विठ्ठले वेणुगोपाल कृष्ण विठ्ठले रंगा रंगा विठ्ठले जय पांडुरंग विठ्ठले रंगा रंगा विठ्ठले जय पांडुरंग विठ्ठले पांडुरंग विठ्ठले जय पांडुरंग विठ्ठले जय जय विठ्ठला पांडुरंगा जय हरी विठ्ठला पांडुरंगा जय जय पांडुरंगा जय हरी विठ्ठला पांडुरंगा जय जय विठ्ठला 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 पांडुरंगा जय हरी विठ्ठला पांडुरंगा जय हरी विठ्ठला पांडुरंगा जय हरी विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला 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 जय बोलो 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 राम 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 जय बोलो राम 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 जय बोलो राम 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 जय बोलो राम 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 जय बोलो विठ्ठला 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 जय बोलो विठ्ठला 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 जय बोलो कृष्ण 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 जय बोलो विठ्ठला 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 जय बोलो गोविंद 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 जय बोलो विठ्ठला 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 जय बोलो विठ्ठला 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 जय बोलो हरि 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 जय हरि 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 जय बोलो हरि 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 जय बोलो हरि 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 जय बोलो विठ्ठला 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 जय बोलो विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला
बोलो विठला 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 जय बोलो विठला 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 जय बोलो गोविंद विठले गोपाल विठले 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 विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग पांडुरंग पंढरीनाथ पांडुरंग पंढरीनाथ पंढरीनाथ पांडुरंग पंढरीनाथ पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठला 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 जय बोलो 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 विठ्ठला ओम नमो वेंकटेशाय। विठ्ठल बोलो, राम बोलो, विष्णु बोलो, वेंकटेश्वर बोलो। सभी परमपिता परमेश्वर वेंकटेश्वर का ही ध्यान है, के ही नाम है। उनका यह दिव्य भव्य महोत्सव अपने आप में विशिष्ट है। यह भगवान वेंकटेश्वर का ब्रह्मोत्सव, भगवान वेंकटेश्वर की महिमा का प्रत्यक्ष दर्शन कराने वाला दिव्य महोत्सव आप हैं। इसी महोत्सव के अंतर्गत जो कि ब्रह्मोत्सव का आयोजन कल से प्रारंभ होगा, उससे पूर्व अंकुरार्पण और विश्वक्सेन जी की आराधना। विश्वक्सेन जो कि अपने आप में सर्वशक्तिमान और सर्वदूत सेनाधिपति, जिन्हें भगवान वेंकटेश्वर का सेनाधिपति के रूप में माना जाता है, उनके अपने आप में होता है कि यह पूजा भक्तों की समस्त बाधाओं और शत्रुओं से रक्षा करती है। शस्त्र और आध्यात्मिक शक्ति का आशीर्वाद होता है। सेनाधिपति के आशीर्वाद से घर, परिवार और राज्य में समृद्धि आती है। साथ ही साथ यह पूजा केवल व्यक्तिगत भक्ति नहीं, अपितु समाज में अनुशासन और धर्म की स्थापना का भी प्रतीक है। कहा गया है, सर्वशक्तिमान सेनाधिपतये नमः, यह सर्वत्र रक्षाम ददाति। अर्थात आप सभी दिशाओं से हमें रक्षा प्रदान कर रहे हैं। ऐसे विश्वक्सेन की यहाँ पर पूजा, उनका यह यात्रा दिव्यता लिए हुए है। ओम नमो वेंकटेश। गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद। सीतानाय श्रित परिपालक दीन पोषका धर्म स्थापका अनाथ रक्षक आपद बांधव शरणागत विदे करुणा सागर कमल दलाक्ष अमित पाप विनाशक पाहि मुरारे श्रीमुद्रांकित श्रीवत्सांकित धरणी नायक दिनकर तेजा गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोकुल नंदन गोविंद। पद्मावती प्रिय प्रसन्न मूर्ति अभयहस्ता
అక్షయ వరద శంఖ చక్రధర శాంగ గదాధర విరజాతిరస్థ విరోధి మర్దన సాలగ్రామధర సహస్రనామ లక్ష్మీ వల్లభ లక్ష్మణాగ్రజ కస్తూరి తిలక కాంచనాంబర గరుడ వాహన గజరాజ రక్షక గోవింద హరి గోవింద 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 హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. వానర సేవిత వారధి బంధన సప్తగిరీశ ఏకస్వరూప శ్రీరామకృష్ణ రఘుకుల నందన ప్రత్యక్ష దేవా పరమదయాకర వజ్రకవచధర జయంతిమాల వడ్డీ కాసులవాడ వసుదేవతనయ బిల్వ పత్రార్చిత భిక్షుక సంస్థుత స్త్రీ పుంరూప శివకేశవమూర్తి గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. కొండరు భక్త రక్షక నిత్య కళ్యాణ నీరజనాభ అతి రామ ప్రియ హరి సర్వోత్తమ జనార్దనమూర్తి జగత్ సాక్షి రూప అభిషేక ప్రియ ఆపన్నివారణ రత్న కిరీట రామానుజనుత స్వయం ప్రకాశ ఆశ్రిత పక్ష నిత్య శుభ నిఖిల లోకేశ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. ఆనంద రూప ఆద్యంతరహిత ఇహ పరదాయక ఇభరాజ రక్షక పరమదయాళో పద్మనాభ హరి తిరుమలవాస తులసీ వనమాల శేషశాయిని శేషాద్రి నిలయ మత్స్యావతార ఏడుకొండలవాడ గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద 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 గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవిందవాడ అడుగడుగు దండాలవాడ గోవింద గోవింద వడ్డీ కాసులవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద.
ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. శ్రీనివాస శ్రీ వెంకటేశ గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.
ॐ